हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज है आपकी 12 नवंबर। तो आज के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जो कि आपके वन लाइनर हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होता है कि एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक अंतर्राज्यीय वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। यानी कि कौन सा वो है ऑपरेशन था जिसके तहत जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसने उस आतंकी समूह को पकड़ा है, जो कि आपका अंतर्राज्यीय वाइट कॉलर के नाम से मशहूर था, उसका भांडाफोड़ किया है। और उसमें आपके जो लगभग 200 यानी कि 2900 किलोग्राम आपका विस्फोटक पदार्थ हुआ है। तो वह कौन है? तो वो है आपके जैश ए मोहम्मद, ठीक है। और दूसरे हैं अंसार गजवात उल हिंद। ये क्या है? ये पकड़े गए वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूलर, ठीक है। इसी के बाद है कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित किस 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो वो है आपकी पुनत संगच्छू, जो कि जल विद्युत परियोजना है। इसे नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित किया गया है। और ये आपकी 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य है, ठीक है। आगे है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है। तो वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो है आपका 106वां संविधान संशोधन, जिनके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करती हैं। और इस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा भी की है, ठीक है। इसके बाद आता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्यारोपण केंद्रों में किस उपकरण की अनिवार्य आवश्यकताओं को हटाकर कार्निया दान को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो वो आपकी है क्लिनिकल स्पेक्यूलर उपकरण। कौन सा है? क्लिनिकल स्पेक्यूलर उपकरण है, जो कि आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रत्यारोपण केंद्रों में अनिवार्य आवश्यकताओं को हटाकर कार्निया दान को बढ़ावा देने के लिए नियम संशोधन किए हैं, क्लिनिकल से स्पेक्यूलर उपकरण, ठीक है। आगे है आपका नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई है? तो मासिक भत्ते को बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दी गई है। कौन सी योजना है? तो लाडली बहन योजना के तहत, ठीक है। फिर आता है कि सहकारी और शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान और ऋण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो वो आपका सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन है। ये क्या है? ये आपके शहरी सरकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान और ऋण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन है, सहकार डीजीपी और सहकार डिजी लोन, ठीक है। आगे है आपका कि मालदीव में हाल ही में उद्घाटन किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया है? तो वो है आपके हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका मालदीव में ये बनाया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो आपका पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से प्राप्त किया गया है। इसके बाद है कि 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में IITF की थीम क्या है? तो जो हमारा 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, उसमें जो आपकी IITF की जो थीम है 2025 की, वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। इसी के बाद आती है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 3 से 12 के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको अपने पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसमें? CBSE में। और कितने तक? तो कक्षा 3 से 12 तक के लिए, ठीक है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की आयु सीमा को खत्म करने की घोषणा की है? तो वो है आपकी राजस्थान, ठीक है।
नेक्स्ट है कि ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम क्या है? तो वो आपकी सम्राट राणा है। ठीक है, आगे है कि भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी है जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वो आपके अर्शी गुप्ता है। अर्शी गुप्ता भारत की पहली महिला रेसर बनी है और इनकी जो उम्र है वो मात्र 9 साल की है और ये नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का इन्होंने खिताब जीत लिया है। इसी के साथ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने IGI हवाई अड्डे पर उड़ानों को प्रभावित करने वाले किस अभूतपूर्व घटना की जांच शुरू की है? तो GPS स्पूफिंग GPS स्पूफिंग की शुरुआत की है। ठीक है, इसी के साथ आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की है? तो वंदे मातरम का अनिवार्य गायन किया जाएगा। ये नई घोषणा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सभी स्कूल, जितने भी आपके स्कूल कॉलेज हैं, वहाँ पर वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। जैसे जनगण मन गाया जाता है वैसे ही आपका वंदे मातरम भी गाया जाएगा। तो आज की सीरीज में अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने भारत और किस देश के बीच रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र के लिए वहां की अग्रणी फिनटेक कंपनी बोनीफिट के साथ साझेदारी की है? तो वो है आपकी बहरीन। कौन सी है? बहरीन। ठीक है, बहरीन देश के बीच की गई है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी ये करंट अफेयर की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। आगे है कि आज का सुविचार है आपका कि कल की नींव आज रखी जाती है और आज की मेहनत कल की सबसे बड़ी तैयारी होती है। यानी कि जो हमें कल चाहिए, हमें कल क्या चाहिए, जैसे हमें कोई सरकारी जॉब चाहिए तो उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी जो नींव है वो हमें आज रखनी पड़ेगी और आज जो हम मेहनत करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो हमें कल बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।